हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग कल सुने थे गौरांग महाप्रभु के भागवत श्रीमद् भागवतम में कैसे प्रचार किए। तो कल हम लोग सुने कि गौरांग महाप्रभु के जन्म के साथ साथ ही हरिनाम संकीर्तन का किस तरीके से अवतारण हुआ, ये कल हम लोग सुनेंगे। तो सुने थे और आज हम वही निरंतर हमारे प्रयास। अभी महाप्रभु अपने माता पिता से गोद में ही थे, तो सबसे हम उनके चर्चा सुनने से पहले हमारे गुरु वर्ग, गुरु परंपरा तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत जो जहाँ पे जिस अवस्था में हैं, सभी को हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अभी महाप्रभु अपनी माता की गोद में ही थे। तो जब उनके पास एकत्र महिला पवित्र नाम का कीर्तन करती है और तालियां बजाते हैं, तो वह अपना रोना बंद कर देते हैं। इसी विशिष्ट घटना को समस्त पड़ोसी अत्यंत आश्चर्य तथा आदर के साथ देखते। कभी कभी छोटी लड़कियां श्री भगवान की रुलाने और फिर पवित्र नाम का जप द्वारा उन्हें चुप कराने में आनंद लेते। इस प्रकार महाप्रभु अपने बाल्यकाल से ही पवित्र नाम का महत्ता का उद्देश्य देने लगे। श्री चैतन्य बाल्यकाल में निमाय कहलाते थे। ये नाम उनकी प्यारी माता द्वारा रखा गया था, क्योंकि महाप्रभु के जन्म उनके पिता के घर के आंगन में उगे एक नीम के वृक्ष के नीचे हुआ था। जब महाप्रभु के 6 माह की आयु में अन्नप्राशन संस्कार के समय अन्न खिलाया गया, तब उन्होंने अपनी भावी लीलाओं का संकेत दे दिया। इस अवसर पर शिशु की भावी प्रवृत्तियां का आभास पाने का उद्देश्य से बालक को सिक्के तथा पुस्तक दी जाती है। महाप्रभु की एक और सिक्का रखा गया, दूसरी ओर श्रीमद् भागवतम रखा गया। तो महाप्रभु ने सिक्का को ग्रहण ना करके श्रीमद् भागवतम को ग्रहण किया। जब महाप्रभु बाल रूप में आंगन में घुटने के बल चलने सीखी रहे थे, तो एक दिन उनके समक्ष एक नाग प्रकट हुआ और महाप्रभु उसे खेलने लगे। घर के सभी सदस्य भय तथा आश्चर्य के स्तब्ध हो गए, किंतु थोड़ी ही देर में बाद सर्प अपने आप चला गया। माता ने बालक को उठा लिया। एक बार एक चोर उनके आभूषण छीनने के उद्देश्य से उन्हें चुरा ले गया, किंतु वे भयभीत नहीं हुए और उसी मोहग्रस्त चोर के कंधे पर चढ़े चढ़े यात्रा का आनंद लेते रहे। ये चोर बालक को लूटने हेतु एकांत स्थान की तलाश में थे, किंतु ऐसा हुआ कि वो चोर इधर उधर घूमकर फिर से जगन्नाथ मिश्र जी का घर पहुंच गया और पकड़े जाने के भय से बालक को तत्काल वहीं छोड़कर भाग गए। निस्संदेह चिंतित माता पिता के परिजनों खोए बालक को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। एक बार एक ब्राह्मण तीर्थयात्री श्री जगन्नाथ मिश्र के घर पधारे। जब वे श्री भगवान के भोग अर्पित कर रहे थे, तो महाप्रभु उसके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें वो भोग ग्रहण कर लिया। उस ब्राह्मण को समस्त भोजन फेंककर फिर से भोग तैयार करना पड़ा, क्योंकि उस बालक ने छू जो लिया था। अगली बार ऐसा ही हुआ। जब तीसरी बार चौथी बार ऐसा हुआ, तो बालक को पकड़कर सुला दिया गया। अर्धरात्रि के समय जब घर के सभी लोग सो गए, तो उस ब्राह्मण ने अपने द्वारा तैयार किए गए उस विशिष्ट भोग का शिव विग्रह अर्पित किया। लेकिन उस बालक भगवान ने पूर्ववत प्रकट होकर उस भोग को झूठा कर दिया। तब वो ब्राह्मण रोने लगा, किंतु चूंकि घर के सारे लोग सो गए थे, अतः उसका रोना किसी ने सुना नहीं। उसी समय बाल रूपी भगवान उसे भाग्यवान ब्राह्मण को समक्ष प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपना दर्शन दिया। ब्राह्मण को इस घटना के प्रकट ना करने हेतु कहकर बालक अपनी माता की गोद में फिर से लौट गया।
उनके बाल्यकाल की ऐसी अनेक घटनाएं हैं। कभी कभी एक नटखट बालक की भांति वे उन रूढ़िवादी ब्राह्मणों को तंग करते हैं जो गंगा स्नान करने आते। जब ब्राह्मण ने उनके पिता की शिकायत की, वे पाठशाला जाने की बदले उन पर पानी फेंकते थे और तब वे सहसा अपने पिता को समक्ष स्कूल की वेशभूषा में पुस्तक के लिए प्रकट हो गए, मानो वो सीधा स्कूल से ही आ रहा है। वे स्नान घाट में पड़ोस के उन लड़कियों से परिहास करते रहते जो अच्छा पति पाने का उद्देश्य से शिव की पूजा करने व्यस्त रहते। हिंदू परिवार में कुमारियों ये सामान्य प्रथा है। जब वे ऐसे पूजा में व्यस्त रहते तो महाप्रभु चंचलता पूर्वक उनके समक्ष प्रकट होकर कहते, मेरे प्रियो, तुम सब की भेंट के लिए जो कुछ लाई हो वो मुझे दे दो। शिव मेरा भक्त है और पार्वती मेरी सेविका है। यदि तुम मेरे पूजा करोगे तो शिव तथा अन्य सभी देवता तुम पर और भी प्रसन्न हो जाएंगे। उनमें से कुछ कुमारियां नटखट महाप्रभु की आज्ञा नहीं मानती थी तो वो उन्हें साँप देते थे और कहते थे, तुम मेरी अवज्ञा कारण ऐसे वृद्ध व्यक्ति से ब्याह जाओगे जिसके पहले पत्नी से 7 संतान रहेंगे। भयवश और कभी कभी प्रेमवश कुमारियां उन्हें भी विविध सामग्री अर्पित करती थी। तब महाप्रभु उन्हें आशीष देते हुए और आश्वस्त करते कि उन्हें सुंदर युवा पति प्राप्त होंगे और उन्हें दर्जनों संतान होंगे। इस तरीके से असीम आशीष कुमारियां प्रफुल्लित हो उठती, लेकिन प्राय वो अपनी माताओं से ऐसी घटनाओं की शिकायत भी करती। महाप्रभु ने इसी प्रकार अपना बाल्यकाल बिताया। जब वे मात्र 16 वर्ष के थे तब उन्हें अपनी निजी चतुष्पाठी विद्वान ब्राह्मण द्वारा चलाई जाने वाली ग्रामीण पाठशाला आरंभ की। वे इस पाठशाला की व्याकरण पढ़ाते समय वे केवल भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या करते। बाद में महाप्रभु की प्रसन्न करने हेतु श्री जीव गोस्वामी ने एक संस्कृत व्याकरण तैयार किया जिसमें व्याकरण के सारे नियमों श्री भगवान के पवित्र नाम का उदाहरणों द्वारा समझाया गया था। ये व्याकरण अब भी प्रचलित है। ये हरिनामामृत व्याकरण के नाम से प्रसिद्ध है और बंगाल की पाठशाला के पाठ्यक्रम में स्वीकृत है। इस समय केशव काश्मीरी नामक एक महान काश्मीरी पंडित शास्त्र पर शास्त्रार्थ करने हेतु नवद्वीप आए थे। ये पंडित दिग्विजय था और वो भारत के सभी विद्या केंद्रों के भ्रमण कर चुके था। अतः अंत में वो नवद्वीप पंडितों के शास्त्रार्थ करने के लिए आया था। नवद्वीप के पंडितों काश्मीर पंडितों के साथ प्रतियोगिता की निमाय पंडित भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रस्तुत करने के लिए निश्चय ये सोचकर किया, यदि निमाय पंडित पराजित होगा तो उन्हें शास्त्रार्थ करने का और यदि प्रस्तुत करने का निश्चय प्रतियोगिता में निमाय पंडित को ही प्रस्तुत करने के लिए निश्चय सोचकर किया, या यदि निमाय पंडित पराजित होगा तो शास्त्रार्थ करने और नहीं दिया जाएगा, क्योंकि निमाय पंडित तो अभी एक बालक ही है और यदि काश्मीरी पंडित पराजित हो गया तो उनकी गरिमा और वृद्धि होगी, क्योंकि तब लोग ये कहेंगे कि नवद्वीप में एक बालक ने ऐसा विजेत घोषित हो गया। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे क्या होता है प्रतियोगिता में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।